लोग को जा रहे हैं सोशल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोग को बताऊंगा जो सभी क्लास के लिए 6, 7 और 8 अप्रॉक्स तीनों क्लास के लिए सूटेबल है। और इस लॉकडाउन पीरियड में आप थोड़े थोड़े करके अगर डेली स्टडी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जैसे एक टॉपिक हम लेते हैं सॉइल। सॉइल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हम सभी जानते हैं मिट्टी, बिना मिट्टी के संसार में कोई काम नहीं हो सकता है और इस दुनिया मिट्टी पर ही टिकी हुई है। हमारा आर्थिक आधार, हमारे फसल, हमारे वृक्ष, ये सब मिट्टी से ही उगते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट सॉइल टेक्स प्लेस इन ह्यूमन लाइफ। अब जानें कि आखिर सॉइल हम कहते किसे। सॉइल का मतलब होता है, अगर सिंपल सा हम इसका डिफिनीशन देखें, यहाँ पे दें कि अपर पार्ट ऑफ लैंड, अपर पार्ट ऑफ लैंड यानी धरती का सबसे ऊपरी पार्ट, which supports to grow all kinds of vegetables। देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊपरी पार्ट जिस पर सभी प्रकार के वनस्पति उगते हैं, जिस पे हमारे सभी प्रकार के मतलब हमारे फसलें भी, वृक्ष, पेड़ पौधे, जितने भी वेजिटेबल्स हैं सभी उगते हैं, उसी को हम सॉइल बोलते हैं। और सॉइल आपको बता दें कि लगभग जो हमारी धरती है उसका कितना पार्ट जो होता है वो काफ़ी फर्टिलाइजर होता है, फर्टाइल होता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1 से 1 to 2 फीट, लगभग 1 से 2 फीट ही धरती का जो ऊपरी पार्ट होता है जिसमें हम अपनी खेती करते हैं, उसी मिट्टी को कोड़ते हैं, जो मिट्टी को पलटते हैं, जो नीचे वाली फर्टाइल मिट्टी है फिर जोत करके उसको ऊपर लाते हैं। ऊपर वाली मिट्टी जिसमें फर्टिलाइजर की मात्रा कम हो जाती है उसको फिर हम नीचे ले जाते हैं, उसी में खाद बीज डालते हैं और हम अनेक प्रकार के फसलों को उपजाते हैं। अब आइए कि सॉइल कितने प्रकार का होता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सॉइल के डिफिनीशन फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना, और चलिए सॉइल के काइंड्स के बारे में लिखते हैं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आप ध्यान से देखिएगा, काइंड्स ऑफ सॉइल। काइंड्स ऑफ सॉइल, सॉइल का फर्स्ट पार्ट होता है अलुवियल सॉइल, ALLUVIAL। अलुवियल सॉइल का मतलब होता है, हिंदी में देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी क्या है, इससे हम भली भांति परिचित है। अलुवियल सॉइल, अलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी यानी वह मिट्टी जिसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए मलबे या नदियों के द्वारा लाए गए जो कूड़े कचरे होते हैं या मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह तक बहा कर ले जाती है, उसी मिट्टी को हम अलुवियल सॉइल बोलते हैं। और ये दुनिया की सबसे फर्टाइल सॉइल होती है। दुनिया में जितनी भी फसलें का निर्माण होता है या उपज हम करते हैं वो इसी मिट्टी में बोलते हैं। गंगा का अगर भारत में देखा जाए तो इंडो गंगेटिक प्लेन जो है, इंडो गंगेटिक प्लेन जो गंगा और आपको ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी का जो क्षेत्रीय मैदान है, और इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जो नदी, जैसे मान लीजिए कि नदी हो गया, हमारा नदी चल रहा है और रिवर, और रिवर के दोनों किनारे जब बाढ़ का पानी आता है तो इस जगह पे मिट्टी का निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी का। और जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, इस बात को आप समझिएगा। जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खादर सॉइल। खादर सॉइल समझिए, जो न्यू अलुवियल सॉइल होता है। जैसे अभी बाढ़ आया और आप जानते हैं कि जिस साल बाढ़ आता है उस साल फसलों का उपज काफ़ी बेहतरीन तरीके से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मिट्टी जो फर्टाइल सॉइल होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा कर ले जाकर के नदी अपने किनारे तक जमा कर देती है। उसमें मक्का की खेती करें
गेहूं की खेती करें या धान की खेती करें, उसका उपज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार हो गया जिसको न्यू अलुवियल सॉइल को बोलते हैं हम खादर। और दूसरा इसी में एक मिट्टी है जिसको हम बोलते हैं बांगर। बांगर किसे बोलते हैं समझिए, जो ओल्ड अलुवियल सॉइल है, जो पूरा जिसे नदी, यहाँ पे फिर एक बार हम आपको बताते हैं, इसको क्लीन करके लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। बांगर का मतलब होता है कि मिट्टी जो है, जैसे नदी यहाँ चल रही है, ये नदी हो गई, नदी चल रही है रिवर, और नदी जब अपने मार्ग बदल देती है, जैसे इस क्षेत्र से बह रही है, तो यहाँ के आसपास जो मिट्टी होगा ये न्यू अलुवियल सॉइल होगा। फिर अपना नदी मार्ग बदल देगी कई एक वर्षों के बाद, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 100 वर्ष भी लग जाते हैं, तो ये मिट्टी पुरानी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बांगर। और फिर यहाँ जो उसके आसपास जो मिट्टी नए बनेंगे ये हो जाते हैं खादर। और खादर मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ होती है। तो ये मिट्टी, जैसे अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिका का मिसिसिपी, मिसौरी का मैदान, जहाँ पे बिल्कुल अलुवियल सॉइल में वहाँ पे फसलों का उपज होता है। भारत का इंडो गंगेटिक प्लेन जो है दुनिया का, या आप चले जाइए ब्राज़ील में, जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में जो अमेजन नदी बहती है वहाँ पे ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और सारी फसल, पेड़ पौधे जो है इसी मिट्टी में वहाँ पर मिलते हैं। तो ये अलुवियल सॉइल का एक पार्ट्स है। अलुवियल सॉइल के बाद हम जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आपका, देखिएगा अलुवियल सॉइल में एक होता है ब्लैक सॉइल, दूसरा पॉइंट है ब्लैक सॉइल के बारे में समझिए थोड़ा सा। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसको हम हिंदी में काली मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल को बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसको, अब एक चीज देखा जाए कि ब्लैक सॉइल भारत में कहाँ पाया जाता है, तो जो ब्लैक सॉइल जिस क्षेत्र में पाया जाता है, अगर हम इंडिया का मैप देखें, इंडिया का, तो इंडिया के मैप में अगर हम जाएं, आपका वेस्टर्न घाट जो अरबियन सी से सटा हुआ है, वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट इस क्षेत्र में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, या गुजरात के जो सीमाएं गुजरात और महाराष्ट्र में सटी हुई है, इस क्षेत्र में ये मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है, जिसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल की एक खासियत ये है कि इसमें मॉइस्चर को गेन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। मतलब इसमें एक बार जो मॉइस्चर हो जाएगा, जब इस मिट्टी गीली हो जाएगी, तो उस गीलेपन को, जो मॉइस्चर है, नमी है, इसको ये लंबे समय तक अपने आप में धारण किया रहता है। और ब्लैक सॉइल में किन किन फसलों की ज़्यादा खेती होती है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल में पहला पॉइंट हो गया कि इसमें कॉटन, कपास की खेती ज़्यादा होती है, यानी कपास का जो प्लांट है इसमें ज़्यादा उगाया जाता है, इसलिए ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो फसल ब्लैक सॉइल में उपजता है वो होता है आपका शुगर केन, यानी ईख की खेती, गन्ने की खेती होती है। शुगर केन की खेती जो है इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है, ब्लैक सॉइल में। इसलिए आप देखिएगा कि बिहार या उत्तर प्रदेश में जिस गन्ने की हम खेती करते हैं, तो गन्ने बहुत मोटे होंगे, लेकिन उसमें रस की मात्रा कम होती है। और आप सभी जानते हैं कि गन्ने के रस की पेराई करके मिलों में उससे चीनी बनाया जाता है। तो ब्लैक सॉइल में जो गन्ने होते हैं उसमें रस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए महाराष्ट्र और के जो तटीय प्रदेश या महाराष्ट्र में जो चीनी मिलें हैं, वो उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी मिलों से वहाँ पे ज़्यादा गन्नों की पेराई होती है और ज़्यादा वहाँ पे चीनी का उत्पादन होता है। और यहाँ पे हम लोगों के प्रदेश में मिट्टी की वजह से उसमें रस की मात्रा कम होती है। तो इसलिए अब ब्लैक सॉइल को हम काली मिट्टी बोलते हैं। और ब्लैक सॉइल जो है आपके वेस्टर्न घाट में मिलता है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे मैप भी एक दिया है जिसमें आप देखिएगा अंडरलाइन करके।
और ब्लैक सॉइल में दो महत्वपूर्ण फसलों की खेती होती है। एक है कॉटन, इसलिए ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल के भी नाम से जानते हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण फसल है वो है आपका शुगर केन यानी गन्ने की खेती। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ऐसे महाराष्ट्र में जो पल्सेस प्लांट है उसकी भी खेती वहाँ पे होती है, लेकिन ये दो प्रमुख फसल है। इसलिए आप देखिएगा, आप जानते होंगे कि जितनी भी जूट मिल्स या कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है वो ज़्यादा आपको महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, कि फसल उसको वहाँ पर मिल जाते हैं। और जब कच्चे माल मिल जाएंगे जहाँ पे, तो कच्चे माल जहाँ पे मिलेंगे वहीं पर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके नए ढंग से उस वस्तु से जो नई प्रोडक्ट बनाई जाती है उसकी फैक्ट्री वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ने का फैक्ट्री ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे गन्ने की उपलब्धता है, इसलिए गन्ने की कटाई करके नज़दीकी वाले क्षेत्रों में उसको भेज दिया जाता है। तो आज मैंने दो प्रमुख सॉइल के बारे में आप लोगों को बताया, एक अलुवियल सॉइल है और एक दूसरा महत्वपूर्ण सॉइल जो ब्लैक सॉइल है। फिर हम अगले वीडियो में सॉइल प्रकरण में ही आगे बढ़ेंगे, जो 7-8 प्रकार का होता है, उसको मैं अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।